हेलो स्टूडेंट, जो हमारा साइकोलॉजी के अंदर फर्स्ट चैप्टर होता है वो चैप्टर होता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फर्स्ट चैप्टर क्योंकि यहाँ से ही हमारी स्टार्टिंग होती है। कैसे हमारा बर्थ हुआ है, क्या हमारी प्रोसेस रहेगी, डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, ग्रोथ कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन हम देखते हैं, दो टर्म हमारे सामने आती है, प्रिंसिपल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है? जो भी हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेज होते हैं, जैसे हमारी हाइट बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये सब हमारी क्या होती है? ग्रोथ होती है। एंड सेकंड है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमारा रिलेटेड होता है मैच्योर नेशन के साथ, कि हम एक स्टेज में कितने मैच्योर थे और नेक्स्ट आने वाली स्टेज में हम कितने मैच्योर हुए हैं। ये सब चीज़ें हम देखते हैं डेवलपमेंट के अंदर। फिर कुछ यहाँ पर इनके जो मेजर प्रिंसिपल होते हैं वो हैं दोनों के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। फर्स्ट वन हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूटी होती रहते हैं। इवन तो आप देखिए, जो डेवलपमेंट है, जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉड प्रोसेस होती है, वो उसकी प्रोसेस लंबी होती है और उसी के अंदर हमारी जो ग्रोथ होती है वो इंक्लूड होती है। सपोज करो पूरा का पूरा सर्कल हमारा क्या है? डेवलपमेंट है, और जो ग्रोथ होती है वो इसी के अंदर इंक्लूड होती है, तो डेवलपमेंट का ही पार्ट होती है ग्रोथ। डेवलपमेंट ग्रोथ के विदाउट भी आगे जा सकता है, लेकिन ग्रोथ है वो कभी भी डेवलपमेंट के बगैर नहीं जा सकती। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपने देखा होगा, अगर सोसाइटी के अंदर या आपने अपने घर में भी देखा होगा, क्लास में देखा होगा, कि कोई भी दो पर्सन होते हैं वो सिमिलर नहीं होते। मतलब उनमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह होती है कि वो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी स्टेज जिसमें उनके अंदर हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सपोज करो आप अपनी क्लास में ही आपने देखा होगा कि कोई भी दो बच्चे होते हैं, कभी भी किसी एक टॉपिक को लेकर दोनों का सेम मार्क्स नहीं आते। सपोज करो मार्क्स भी आ जाएंगे, अगर हम उनका अलग अलग क्वेश्चंस देते हैं तो उनका जो लिखने का स्टाइल होता है, बोलने का स्टाइल होता है, दोनों का डिफरेंस मिलेगा, दोनों की हाइट वगैरह। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है, इंडिविजुअल होता है, कभी भी दो का सिमिलर नहीं होता। इवन दो कहीं भी आप देख लीजिए स्टीवन होता है, उनका भी अलग अलग होता है। थर्ड हमारा मेजर प्रिंसिपल है रेट। थर्ड हमारा मेजर जो है प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसकी जो रेट है, रेट मतलब जो गति है, इसकी बढ़ने की प्रक्रिया है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं होती। आप देखिए स्टार्टिंग में बच्चा होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो जल्दी होता है, उसके बाद उसकी हाइट भी कुछ टाइम के लिए मतलब जल्दी होती है, फिर एक अप्रोच टाइम आता है उसमें उनकी जो हाइट है, उसकी जो जो उनका ग्रोथ है, उसका जो रेट है वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। फिर जैसे ही वो एडल्सेंस में जाता है, किशोर होता है, फिर वहाँ से उसके अंदर जो चेंज है उसकी बॉडी के अंदर वो जल्दी होने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप डेवलपमेंट देखोगे, बच्चा होता है तो छोटे बच्चा का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो पहले की जो स्टेज होती है उनमें रैपिड से होता है, तेज गति से होता है। फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। आपने देखा होगा एक पैटर्न, हमारा जो डेवलपमेंट का एक पैटर्न होता है ना, वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक सिमिलरिटी में होता है। आपने देखा होगा वर्ल्ड के अंदर कहीं भी कोई भी जगह हो, सभी का क्या होता है? जो पैटर्न होता है वो डेवलपमेंट का वो सेम होता है। सपोज करो बच्चा स्टार्टिंग में ट्रैवलिंग करना शुरू करता है, अपने घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे स्पोर्ट के थ्रू वो एक एक पग ऐसे आगे चलता है, फिर वो अपने आप दौड़ना शुरू कर देता है। तो क्या होता है? सेम होता है। ऐसे ही हमारा जो हाथ की जो प्रोसेस होती है, पहले हम पूरे जो हैंड होता है हमारा उसमें मूवमेंट करवाते हैं, फिर धीरे धीरे हम किस कंट्रोल करते हैं, फिर हम इनसे जो फाइन स्किल्स होते हैं, हमारे फिंगर होते हैं, उनका यूज करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। इसका मीनिंग क्या है? जो विकास होता है वो हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसमें आप देखोगे सबसे पहले हम जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले अपनी जो गर्दन होती है उसको हिलाना शुरू करता है ना? तो मतलब सिर से हमारा जो डेवलपमेंट है, हेड टू फुट आता है, फिट की साइड आता है, पैरों की साइड होता है। ऐसे ही हाथ का पहले हम पूरे हाथ को हिलाएंगे, फिर अलग अलग जो फिंगर्स हैं उनका यूज करना शुरू करेंगे। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आपने देखा होगा जो डेवलपमेंट है वो इंटीग्रेशन है। इसका मतलब क्या है? जैसे बच्चे का ये फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, यहाँ से इसका मोरल डेवलपमेंट हो गया, ये इसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया, ये इनका और डेवलपमेंट हो गया। तो सभी के सभी क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक प्रिंसिपल होता है वो एक जो डेवलपमेंट है पार्ट है वो दूसरे पार्ट के साथ क्या होता है? मिक्स होता है, मतलब इंटर रिलेटेड होता है, उससे संबंधित होता है। फिर डेवलपमेंट इज़ प्रिडिकेटेबल। मतलब आपने देखा होगा कई बार हम बच्चे का ये कहते हैं
कि प्रिडिकेटेबल मतलब कि बच्चे वो भविष्यवाणी की जा सकती है। आपने देखो कई बार हम बच्चे को पेरेंट्स को देखकर हम ये कह देते हैं कि बच्चा ना अपने पेरेंट्स पे जाएगा, पेरेंट्स में भी फादर है, मदर है, और जो जनरेशन है हमारी उनके, या अपनी जो भी कज़न है उन पे जाएगा, तो हम इसको प्रिडिकेटेबल कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। छोटे बच्चे को देखकर हम ये बोल सकते हैं हाँ इस बच्चे का IQ काफ़ी तेज़ है, मतलब ये अच्छा इंटेलिजेंट बनेगा, उस फील्ड में जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी, इंटीग्रेशन है मतलब एक दूसरे के एकीकरण, मतलब एक के साथ पूरे, ये नहीं कह सकते हम बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो गया तो मेंटल डेवलपमेंट होगा, नहीं, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों ही हमारे क्या हैं, सेम है, मतलब एक साथ चलेंगे। आपने तो कई बार बच्चा काफ़ी हेल्दी होता है लेकिन मेंटली वो इतना प्रिपेयर नहीं होता या इतना उसका मेंटल डेवलपमेंट हो, ये कुछ एक हमारे जो केसेज है उनमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो केसेज होते हैं उसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन ही होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ए जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आपने देखा होगा बहुत बार एक एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं किस किस चीज़ का, हेरिडिटी एंड हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, इसका जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है किस किस का प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन में आता है हेरिडिटी, ओनली वंशानुगत, या फिर हमारा पर्यावरण, नहीं, एक व्यक्ति होता है उसका जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है उसका वंशानुगत, उनका जो वंशानुगत होता है वो फैक्टर भी, और साथ साथ कैसे एनवायरनमेंट में अच्छा बच्चा अपना जीवन है वो व्यतीत कर रहा है, ये चीज़ें भी वहाँ पर मैटर करती हैं। एंड लास्ट हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम हेड टू ट्रंक सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़। आपने देखा होगा प्रिंसिपल जो होते हैं ग्रोथ वो टू टाइप से, एक होता है फॉलिकल सेफोलिकल, और एक होता है हमारा जर्नल टू स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। अब है देखिए, आप देखोगे सबसे पहले बच्चा अपनी छोटा बच्चा होता है, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके घर में होगा, तो देखिए आपने देखा होगा सबसे पहले बच्चा अपना जो हेड होता है उसको उठाना शुरू कर देता है, इधर उधर मूवमेंट उसमें शुरू करता है, फिर धीरे धीरे अपने हाथ पैर को, और सबसे लास्ट में अपना जो ये जो बीच का जो पोर्शन स्टोमक वगैरह है इस पे बच्चा यूज करना, मतलब इसको मूवमेंट करवाना शुरू करता है। तो बच्चे का जो मूवमेंट देखिए, पहले सबसे जो इधर जो पोर्शन होता है हेड से, ये हमारा कहाँ आएगा, पैर की साइड, फिर होता है सेंटर। कई बार आपने देखा हो यहाँ से बच्चे क्या होता है, सेंटर से कहाँ जाता है, बाहर की साइड। तो ये दो हमारे मेजर प्रिंसिपल हैं किसके, ग्रोथ के। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारा ग्रोथ की प्रोसीड है, जो वृद्धि की जो प्रोसीड वो कैसे होती है। सबसे पहले बच्चे का सिर का विकास होता है, फिर उसका धीरे धीरे करके पैरों तक ये उसकी जो वृद्धि होती है वो होती है, ग्रोथ होती है। सो थैंक्स अ लॉट।